हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोशियोमेट्री विद सो मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में स्टोशियोमेट्री होता क्या है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री होता क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट था, कौन सा एक्सेस रिएजेंट था, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई, कितनी रिएक्शन रह गई। तो ये सब क्या बताता है हमें, स्टोशियोमेट्री। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे हम एक्चुअली में कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, हाउ मच, हाउ मच रिएक्टेंट यूज, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ। अब रिएक्टेंट यूज होगा, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब यूज होगा तो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट। तो हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म, रिएक्टेंट यूज हुआ, रिएक्टेंट से क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट बना। तो उसके बाद और क्या चीजें हो सकती है हमारे पास, पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती है। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट बन गया, या तो ये चीजें हो सकती है कि मान लो दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, कोई एक कम पड़ जाए या कोई एक ज्यादा हो जाए। जो कम पड़ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जो ज्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो ये क्या क्या बताएगा हमें, टेल्स अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, प्लस में टेल्स अबाउट एक्सेस रिएजेंट, कि कौन सा जो रिएक्टेंट था वो कम पड़ गया, वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो ज्यादा हो गया, वो क्या होता है हमारे पास, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है इतनी चीज। तो स्टोशियोमेट्री में क्या क्या बताएगा, सबसे पहले क्या चीज है स्टोशियोमेट्री, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, क्वांटिटी कैसे, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अगर यूज हुआ तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, जब भी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे क्वेश्चन में, हमेशा हमें लिमिटिंग रिएजेंट के लिए चेक करना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई तो नोट कर लो एक बार। तो स्टोशियोमेट्री में एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन होंगे कैसे, उसका एक बार छोटा सा हम ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टोशियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, जेई का, नीट का, सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। यानी अभी से आदत डाल लो, जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे, जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे, सारी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे, सारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिना बैलेंस रिएक्शन के स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। इक्का दुक्का मान लो कभी हो भी जाए, बट वो हर जगह नहीं अप्लाई हो पाते हैं। ठीक है, दूसरा, हमारे पास स्टेप दूसरा, जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा, जो भी डेटा गिवन होगा, जिस जिसका हम मोल निकाल सकते हैं, सबके हम मोल्स निकाल लेंगे। जिस जिसका डेटा गिवन होगा जिससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, फाइंड मोल्स ऑफ एवरीथिंग। जिस जिसका तुम मोल निकाल सकते हो सबके मोल्स निकाल दो यूजिंग द डेटा गिवन। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है,
स्टेप नंबर 3, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसका? बैलेंस रिएक्शन का। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन को हमें क्या करना है? बराबर कर देना है। जैसे ही एक दूसरे के बराबर कर देंगे हमें क्या पता चल जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट भी पता चल जाएगा, एक्सेस रिएजेंट भी पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। दूसरा स्टेप क्या करना है हमें? फाइंड मोल्स ऑफ एवरीथिंग यूजिंग द डेटा गिवन। तीसरा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बराबर कर दो। बराबर करते ही जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। इतनी चीज समझ में आ गई तो बस नोट कर लो, फिर आगे जो है इसका क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से समझाते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास स्टोशियोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। अगर कोई बिना बैलेंस रिएक्शन का क्वेश्चन कर रहा है तो स्टोशियोमेट्री अभी छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या? रिएक्शन होनी चाहिए क्या? बैलेंस्ड। दूसरा स्टेप, मोल्स निकालने हैं, जिस जिसका डाटा गिवन है उसके क्या निकाल दो? मोल्स निकाल दो। तीसरा स्टेप, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या? बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ले रहा हूं कि ए प्लस बी बना रहा है क्या? सी। ठीक है, हमारे पास क्या एक ए है एक बी है, क्या रिएक्टेंट है? दोनों क्या बना रहे हैं? सी सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्शन में मान रहा हूं कि बैलेंस नहीं है। अगर मान लो मैंने इसको बैलेंस किया तो इसके कोफिशिएंट्स कुछ आ रहे हैं N1 N2 N3। जब मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया तो इसके कुछ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं N1 N2 N3। जैसे कि जैसे एक रिएक्शन होती है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2O। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं देखना चाहूं तो 2H2 कितने हो गए? 4H2, 2 इंटू 2 4H2, ऑक्सीजन 2, 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2। तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। तो इस हिसाब से देखूं तो इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है? इसके कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 2, जिसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे 1, तो इसका कोफिशिएंट 1। तो ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस रिएक्शन। तो वैसे ही मैं कोई एक इक्वेशन मान रहा हूं, ये इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस बी क्या बना रही है? सी बना रही है। तो इसके इसके मैं कुछ क्या मान रहा हूं? ये हमारे कुछ कोफिशिएंट्स है N1 N2 और N3, जो किसके हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, और मैं क्या मान रहा हूं प्लस में कि जो मोल्स ऑफ ए निकल के आ रहे हैं, मोल्स ऑफ ए, उनको मैं क्या बोल रहा हूं? मोल्स ऑफ ए ही बोल रहा हूं। ये कुछ हमारे पास मोल्स ऑफ ए निकल कर आए, ये कुछ मोल्स ऑफ बी निकल कर आए, और वैसे ही ये कुछ मोल्स ऑफ सी निकल कर आए। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट को क्या कर दो? बराबर कर दो। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट को क्या कर दो? बराबर कर दो। इसका मोल्स कितना? ए, अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना? N1, इक्वल टू इसके मोल्स कितने? अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना? N2, इसका कोफिशिएंट कितना? N3। सिंपल सी, जो ये रिएक्शन समझ गया। सबसे पहले क्या है? इसके मोल्स निकालने हैं, अपॉन में ये क्या है? N1 N2 N3 क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन। N1 N2 N3 क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन। सिंपल सी चीज, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। ये सिंपल सी चीज है। जिसको सिर्फ ये चीज समझ में आ गई, मोल्स निकालने अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन, स्टोशियोमेट्री के 99% क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। स्टोशियोमेट्री के 99% क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। समझ में आ रही है? अब इस मेथड पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं किस टाइप से होते हैं। ठीक है, जब तक इसको नोट करो। तो अब इसी टॉपिक पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg इथाइलिन?
सबसे पहले इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, C2H4। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कंबशन रिएक्शन होगी, जब भी कंबशन रिएक्शन होगी, जितने भी जो कार्बन होगा, कार्बन किस में कन्वर्ट होएगा? CO2 में। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? H2O में। जब भी कंबशन रिएक्शन होगी, कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होएगा H2O में। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, वेट ऑफ ये प्लस O2, ये रिएक्शन हो गई। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन किस में कन्वर्ट होएगा? CO2 प्लस, और क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होएगा? H2O। अब इसको क्या करना है? बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। बैलेंस देख लो, सी यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, यहाँ पर कार्बन कितना है? 1। सिंपल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, कार्बन 2 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। कार्बन पहले 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन यहाँ पर 1 ही था। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, वहां पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे क्या था? 2 थे। 2 दूनी क्या हो गए? 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। O2 यहाँ पे कितने हैं? 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए इस साइड। यहाँ पे कितने हैं? 2 ही हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर। ये हो गए बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन, ये कोफिशिएंट्स आ गए। अब क्या करते हैं? हमें जो जो पूछा जाए और जो दे रखा है उसके बीच में रिलेशन डाल दो। क्या 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 दे रखा है हमें? इथाइलिन दे रखा है। किसका भी निकालना है? O2 का वेट निकालना है। सबसे पहला भाई फॉर्मूला अपना मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स निकाल लो किसके? इथाइलिन के। कितना मास गिवन है? 2.8 kg। 2.8 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। इसके मोलर मास की बात करें कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है? 12, 12 दूनी 24 और 4 28। इससे एक कटा 10 की पावर 2 हो गई, तो मोल्स कितने आ गए? 10 की पावर 2 मोल्स। ये मोल्स किसके आए? इथाइलिन के। पूछा किसका हमसे? ऑक्सीजन का। आगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन में कोफिशिएंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स ऑफ ये कितना? 10 की पावर 2। कोफिशिएंट कितना है C2H4 का? कुछ नहीं है तो आगे 1, जहां कुछ नहीं वहां पे आगे 1। मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं हमें। मोल्स लिखते हैं, O2 को मोल्स ही लिख लेते हैं। कोफिशिएंट कितना O2 पे? 3, ठीक है। यहां से मोल्स क्या हो गए? 3 इंटू 10 की पावर 2। अब हमसे पूछा गया एक्चुअली में, अगर ये तो क्या गए? मोल्स ऑफ O2 आ गए, ये मोल्स ऑफ O2 निकल गया यहाँ पर तो। लेकिन पूछा क्या हमसे? वेट ऑफ O2। मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मास अपॉन मोलर मास कितना ऑक्सीजन का? 32। ऑक्सीजन क्या लेते हैं हम? O2 है ना, तो डाई ऑक्सीजन लेंगे। मास अपॉन 32 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 2। यहां से मास कितना आ गया? 96 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम्स, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 99.6 kg। समझ में आई बात? सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करा है हमने? सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करी। बैलेंस करते क्या निकल? बैलेंस करी। सबसे पहला सबसे पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस, बैलेंस कर ली। दूसरा स्टेप क्या निकाल लो? मोल्स निकाल लो। जिस जिसका डाटा गिवन है उसके मोल्स निकाल लो। यहाँ पर किसका डाटा गिवन है? इथाइलिन का। ऑक्सीजन का तो हमें वेट निकालना है, जिसका डाटा गिवन है उसके मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ O2 अपॉन कोफिशिएंट। यहां से क्या निकल गया? उसके मोल्स निकल गए। और मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। यहां से क्या निकल गया? इसका मास निकल गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? सबसे पहले क्या करना है? रिएक्शन बैलेंस। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस, दूसरा स्टेप मोल्स निकाल दो सबके, फिर मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन को इक्वेट कर दो। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन को इक्वेट कर दो। समझ में आ गई? नोट कर लो।
तो अब इसी टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, कोई कार्बोनेट गिवन है हमें M2CO3, ये कोई कार्बोनेट है जिसके बारे में पता नहीं कि कौन सा कार्बोनेट है कौन सा कार्बोनेट नहीं है। क्वेश्चन में सिंपल गिवन है कोई एक कार्बोनेट है 1 ग्राम, ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl, एक्सेस HCl के साथ हमने ट्रीट किया, प्रोड्यूसेस कितना कर रहा है 0.01186 मोल्स ऑफ CO2। हमसे क्या पूछा है मोलर मास ऑफ M2CO3। अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से ये M2CO3 है, उसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ। आगे क्या क्या बढ़ेगा इसमें, जैसे ही M2CO3 HCl के साथ जाएगा क्या बनाता है सबसे पहले, यहाँ से CO3 माइनस, यहाँ से M प्लस और यहाँ से Cl माइनस, क्या बनाता है MCl। दूसरा क्या बनाएगा कार्बन CO2 और हाइड्रोजन H2O। M2CO3 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा यहाँ से बनेगा MCl, MCl कार्बन किस में जाएगा कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन किस में जाएगा H2O में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर M कितने 2, यहाँ पर M कितना 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 M हो गए, यहाँ पर 2 ये हो गए। अब यहाँ पर दूसरा चीज देखो कार्बन कितने यहाँ पर 1, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर CO2 में 2 और यहाँ पर 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, बट यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन तो 2 हो जाएंगे, बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl 2 हो गए। अब Cl 2 हो गए और यहाँ पर Cl इससे मल्टीप्लाई करते ही Cl भी यहाँ पे भी 2 हो गए। तो यहाँ से सबसे पहले M2 2M बैलेंस, कार्बन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर बैलेंस, फिर हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, क्लोरीन कितने Cl 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते Cl भी बैलेंस। तो ये सबसे पहला स्टेप रिएक्शन लिखी, दूसरा क्या क्या करा हमने बैलेंस कर दिया। सिंपल सा स्टेप है हमारे पास, रिएक्शन बैलेंस करता ही क्वेश्चन समझो हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, जिसके मोल्स गिवन हो जिसके निकालने हो उसके इक्वेट कर दो। निकालना किसका है M2CO3 का, किसका गिवन है कार्बोनेट का गिवन है हमसे। क्या बोला इसने हमसे कि CO2, देखो CO2 के मोल्स गिवन है, ये CO2 है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 0.0011186 मोल्स ऑफ CO2। CO2 का हमें पता है और M2CO3 का पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है जो दिया है उसको इक्वेट कर दो। इसके मोल्स निकालो, सबसे पहले मोल्स क्या होंगे गिवन मास कितना 1 ग्राम, 1 ग्राम अपॉन में मास अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में पूछा गया हमसे मोलर मास ही पूछा है, तो मोलर मास को हम क्या ले लेते हैं x, ये x हो गया, ये क्या हो गया मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स। मोल्स अपॉन क्या लेने थे हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पे कितना कुछ भी नहीं तो 1, तो ये ऐसे ही रह जाएगा इक्वल टू इसके मोल्स गिवन है, वो गिवन है 0.01186 अपॉन में कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आगे 1, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई 1/0.01186, क्या आ गई ये मोल्स आ गए, मोल्स नहीं सॉरी, x को हमने क्या माना था मोलर मास, x को हमने क्या माना था मोलर मास, तो x क्या आ गया हमारे पास 0.01186 अब 1 अपॉन ये क्या आ गया हमारे पास मोलर मास आ गया। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस करी, दूसरा मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स निकाले, गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास पूछा है क्वेश्चन में, मोलर मास को हमने एक्सलेट कर दिया, मोल्स का खेल खत्म। दूसरा कोफिशिएंट अपॉन से, कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही एज इट इज। दूसरा इस अब CO2 का मोल्स गिवन है 0.1186 अपॉन कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, सिंपल इसको हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, दोबारा देखो एक बार। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, जिसके सिंपल सा तरीका है देखो क्वेश्चन करने का, जिसका हमें गिवन हो और जिसका हमसे पूछा हो, जिसका हमें गिवन हो जिसका हमसे पूछा हो दोनों को इक्वेट कर दो। गिवन किसका था यहाँ पे हमें कार्बन CO2 का,
पूछा किसका है हमसे, M2CO3 का, दोनों को इक्वेट कर दिया। इसके मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, आंसर खत्म। जिसका पूछा जाए, जिसका बताया जाए, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर खत्म। समझ में आ गया? एक बार नोट करो। तो इसी पे अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, SO2 गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फर फॉर्म्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो सल्फर कितना बनेगा। इसके लिए मैं अब ये जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी काइंड ऑफ रिएक्शन देखनी पड़ेगी हमें, कि जब भी जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, जब वो SO2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फर प्लस H2O। ठीक है, अब एक बार इस रिएक्शन को बैलेंस करो और क्वेश्चन एक बार करने की ट्राई करो। एक बार पॉज करो, क्वेश्चन करने की ट्राई करो। चलो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। H2 यहाँ पर H2 है, H2 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर 1, सल्फर 2, सल्फर बैलेंस नहीं है, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करा। सल्फर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, 2 हो गए, यहाँ पर सल्फर 2 हो गए, सल्फर बैलेंस। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर क्या हो गया, फंस गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ पर 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए, 4। अब हाइड्रोजन 4 होते यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर कितने, 1 2, सल्फर 3 हो गए अब यहाँ पे। तब यहाँ पे सल्फर 2 ही है, तो इसको क्या कर देंगे हमें, अब यहाँ से सल्फर कितने हो जाएंगे, 3। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि बैलेंस कैसे होनी है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं आगे। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, मोल्स जिसके पूछे जाए, जिसके गिवन हो, दोनों को इक्वेट कर दो। किसका पूछा गया है हमसे, हाइड्रो H2S के गिवन है, इसका गिवन है। पूछा किसका है हमसे, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फर, इसका हमसे पूछा है। इसका गिवन है, इसका पूछा है, इक्वेट कर दो। इसके मोल्स पहले से गिवन है कितने, 2 मोल्स, 2 अपॉन में कोफिशिएंट कितना है, 2, कोफिशिएंट 2, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन आ गया, इक्वल टू, इसका मोल्स कितना नहीं पता, मोल्स नहीं पता, मोल्स को हम क्या मान लेते हैं, मोल्स ही लिख लो, मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन में कोफिशिएंट कितना, 3। तो हमारी बात, इससे ये कट गया, तो मोल्स ऑफ सल्फर कितने आ गए, 3। अब मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना है, मास को ऐसे लिख लेते हैं। मोलर मास कैसे हो जाएगा, 3 इंटू मास क्या हो जाएगा, 3 इंटू मोलर मास। सल्फर का मोलर मास कितना, 32, इसको कर देंगे 32 से मल्टीप्लाई। यहां से कितना आ जाएगा मास, 96 ग्राम्स, 96 ग्राम्स। सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होता है मोल्स जिसके गिवन हो, जिसका पूछा जाए, दोनों को इक्वेट कर दो। जिसका गिवन हो, जिसका पूछा जाए, दोनों को इक्वेट कर दो। गिवन किसका था, H2S का, पूछा किसका था, सल्फर का, दोनों को इक्वेट कर दिया। इसके मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना, 3, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। इसके मोल्स निकल के आ गए, यहाँ से 2 से 2 बटा मोल्स कितने आ गए, 3। अब इसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट, व्हाट अमाउंट, यानी कि क्या पूछा है, मास पूछा है, मास पूछा है। तो 3 तो ये रे, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास सल्फर का कितना, 32, 32 से मल्टीप्लाई हुआ 96 ग्राम्स। क्वेश्चन समझ में आया, नोट करो एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। लिक्विड बेंजीन बर्न्स इन O2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है 2 6। अगर यहां से हम देखें तो क्या है, सारी रिएक्शंस बैलेंस, क्योंकि इसने पहले से एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस गिवन है, क्योंकि पहले से कोफिशिएंट यहाँ पे लगा रखे हैं इसने। ये देखो, रिएक्शन बैलेंस है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2, क्या पूछा है, O2 एट STP आर नीडेड फॉर कंबशन ऑफ 39 ग्राम बेंजीन। यानी यहाँ पर क्या गिवन है, बेंजीन, यानी बेंजीन का गिवन है, और पूछा किसका है, O2 का। जिसका पूछा जाए, जिसका बता निकालना हो, दोनों को इक्वेट कर दो। सबसे पहले बेंजीन के मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना है, 39 ग्राम, मोलर मास कितना, मोल्स ऑफ बेंजीन
गिवन मास 39, मोलर मास 12 72, 72 और 12 84, और 84 और 16 96, यानी कि सबसे पहले 12 72 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, 6 का 96, 96, 72 और 12 84, 84 और 196, और सॉरी 90 96 190, 39/190, ये क्या आ गए इसके मोल्स आ गए। 39/190 ये क्या आ गए इसके मोल्स, यहां से मोल्स आ गए। और अब क्या करना है, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है। 39/190 मोल्स, कोफिशिएंट कितना है इसका 2, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, इक्वल्स टू, पूछा किसका है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी लीटर्स एट एसटीपी, लीटर्स एट एसटीपी पूछा है हमसे, हाउ मेनी लीटर्स एट एसटीपी। इसके लिए हमें क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कौन सा, मोल्स का, वॉल्यूम एट, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4, ये मोल्स का एक फॉर्मूला था, तो उसको हम डाल देते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम को हम क्या लिख देते हैं, v अपॉन 22.4, अपॉन में कोफिशिएंट, ये तो मोल्स हो गए, अपॉन में कोफिशिएंट का है O2 का, ये रहे 15, इंटू 15, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स, यानी कि वॉल्यूम पूछा है हमसे, तो यहां से वॉल्यूम सीधा कर दो, v इक्वल्स टू 39 इंटू 15 इंटू 22.4 अपॉन में 190 इंटू 2। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे पहली चीज, रिएक्शन बैलेंस पहले से गिवन है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, पहले से गिवन है। दूसरा, मोल्स निकाल लो, मोल्स यहां से निकाले हमने, ये आया, ये किसका है, मोल्स ऑफ बेंजीन। अब हमसे, अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, ये क्या पूछ रहा है, लीटर्स पूछ रहा है O2 के। अब लीटर्स वाला फॉर्मूला मोल्स में क्या होता है, एक ही होता है कि वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर्स अपॉन 22.4। अब यहां से हमने क्या कर दिया, ये वाला फॉर्मूला डाल दिया मोल्स का, क्योंकि एक्चुअली में करना क्या, रखना तो मोल्स ही है, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स चाहिए डाल दो चाहे कोई डाल दो, जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम वो मोल्स का फॉर्मूला डाल देंगे। यहाँ से मोल्स का फॉर्मूला हमने कौन सा डाला, वॉल्यूम अपॉन 22.4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट कितना 15, 15 से ही कर दिया। सिंपल, सारी चीजों को हमने डिवाइड, ये इक्वेट कर दी। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो वॉल्यूम का हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे इसमें, वो सारे कैसे थे कि एक सिंगल रिएक्टेंट रिएक्टर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो अगर ऐसा केस आ जाए कि जहां पर दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हो और एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हो और क्या बना रहे हो, एक प्रोडक्ट। अब उस केस में क्या हो सकता है, मान लो कि दोनों को दोनों रिएक्टेंट क्या हो जाए, पूरे के पूरे यूज हो जाए, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा। या तो ऐसा हो जाए, जैसे मान लो कि मैंने दो रिएक्टेंट लिया, 10-10 ग्राम दोनों लिए, और प्रोडक्ट कितना बन गया 20 ग्राम, ठीक है। एक मान लो मैंने दूसरा केस, दोनों मैंने 10-10 ग्राम लिए, एक क्या हुआ 10 ग्राम पहले का यूज हुआ, पहले का 5 ग्राम यूज हुआ, प्रोडक्ट कितना बना 15 ग्राम। तो इस केस में क्या हुआ, जो पहले दूसरे वाला था वो 5 ग्राम ही यूज हुआ, दूसरे वाला जो था वो कितना हुआ 5 ग्राम ही यूज हुआ। अब वो क्या हो जाएगा, वो तो कम पड़ गया, ठीक है। तो जैसे केस देखते हैं हमारे पास, जैसे मान लो A प्लस बी क्या बना रहा है, C बना रहा है। मान लो पहला केस, इसका 10 ग्राम लिया, इसका 10 ग्राम लिया, प्रोडक्ट कितना बन गया 20 ग्राम, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट यूज हुआ, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया। दूसरा केस, मान लो ये 10 ग्राम था, ठीक है, ये कितना था, ये 10 ग्राम था, ठीक है, 10-10 ग्राम दोनों थे। अब इस केस में क्या हो गया कि जैसे मान लो ये 10 ग्राम था, ये 10 ग्राम था, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना 15 ग्राम। अब ये कैसे, ये 10 ग्राम पूरा यूज हो गया, ये 10 ग्राम पूरा यूज हुआ, ये कितना यूज हुआ, मान लो ये 5 ही ग्राम यूज हुआ।
ठीक है, ये टाइम जीरो पे और ये टाइम किस पे, रिएक्शन कंप्लीट पे। दोनों 10-10 ग्राम थे पहले, इनिशियल टाइम पे ये जीरो बना, फिर ये 10 ग्राम पूरा यूज हो गया, ये जीरो बचा, ये 5 ग्राम यूज हुआ, 5 ग्राम ये बच गया, और ये कितना हुआ, 15 ग्राम। यानी कि अब क्या हुआ यहाँ पे, एक रिएक्टेंट तो पूरा यूज हो गया, एक रिएक्टेंट आधा बच गया। तो अब इस केस में ऐसे, अब ऐसे क्या करेंगे, अभी जो चीज पहले यूज हो गई पूरी खत्म हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जब भी दो रिएक्टेंट हमारे पास गिवन होंगे, हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या करना पड़ेगा, चेक। अब इस केस में क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया, ये क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, तो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस देखने होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम कैसे चेक करेंगे, अपना भाई सेम रूल। सबसे पहला क्या, सेम रूल अपना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो स्टोइचियोमेट्री का, सबसे पहला रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, दूसरा मोल निकाल लो सबके, तीसरा क्या, मोल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, जैसे इस चीज को मैं देखता हूं कि कैसे निकालूंगा मैं। भाई मैं इक्वेशन ले रहा हूं, ए प्लस बी क्या बना रहा है, सी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर रहा हूं तो मैं इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, N1 N2 और N3, ये क्या आ रहे हैं इसके कोफिशिएंट्स। मान लो इसके कुछ मोल हैं, मोल ऑफ ए, इसके कुछ मोल्स हैं, और इसके कुछ मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सी। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये कुछ कोफिशिएंट्स आ गए N1 N2 और N3 क्या आ गए, कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन। ये क्या निकल गए, हमारे कुछ मोल्स हो गए। अब क्या करना है हमें, अगर हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, जब भी हमें पता करना होगा कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों का मोल अपॉन रेशियो, मोल अपॉन कोफिशिएंट निकाल दो, इसका मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल बाय एन ए N1, इसका मोल बाय N2। मान लो कि मोल बाय N1 की वैल्यू आई कितनी, 10, इसकी मोल बाय N2 की वैल्यू कितनी आई, 11। जिसकी वैल्यू कम हो जाए वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा यहां से फिर, लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये एक्सेस रिएजेंट, ये क्या हो जाएगा, एक्सेस। तो जब भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट के लिए चेक करना होगा, जब भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट के लिए चेक करना होगा, ये स्टोइचियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन। सिंपल सा रूल है हमारा, कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी स्टोइचियोमेट्री का सवाल हो, अगर वही हम अगर लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट चेक कब करना है, जब भी क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट गिवन हो, दोनों के अगर मोल्स निकल सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट गिवन होंगे, अगर दोनों का डाटा गिवन है तो कि दोनों के मोल्स निकल सकते हैं दोनों के डाटा से, हमेशा चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, हमेशा। अभी क्वेश्चन हम करके देखेंगे कैसे होता है। तो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट चेक कैसे करेंगे, जिसका मोल्स अपॉन कोफिशिएंट कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। और एक चीज और, जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा किसके रिस्पेक्ट में होएगा, लिमिटिंग रिएजेंट में। किसके रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। मान लो ये लिमिटिंग रिएजेंट निकलता है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, मान लो कि हमारे पास ये क्या निकला, लिमिटिंग रिएजेंट LR, और ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है हमें, तो किसको हम दोनों को इक्वेट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट और इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, जब भी हमें प्रोडक्ट बनाना होगा किससे बनाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट से। लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी एक्सेस रिएजेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ क्लियर है इतनी चीज, नोट कर लो फिर एक बार। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड HCl। तो अभी सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्या, लेड प्लस HCl, क्या बना रहा है, PbCl2 लेड क्लोराइड, प्लस क्या बनेगा, H2O वाटर। रिएक्शन में लिख दी। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस कर लेते हैं, Pb 1
पीबी एक बैलेंस, ऑक्सीजन एक बैलेंस, एच एक एच दो है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई, एच यहाँ पे दो हो गए, एच यहाँ पर दो हो गए बैलेंस, सीएल यहाँ पे दो, दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीएल भी दो, तो ये भी बैलेंस। सबसे पहली रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब क्या निकाल लेते हैं मोल्स। यहाँ पे लेड का कितना गिवन है 6.5 ग्राम, एचसीएल का कितना गिवन है 3.2 ग्राम। ठीक है, अब जब भी मैंने बोला है कि जब भी हमारे पास डाटा गिवन हो, जब भी हम दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स निकाल सकते हैं, जब भी हम दोनों रिएक्टेंट के मोल निकाल सकते हैं, हमेशा क्या करना है चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलेगा मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स अपॉन कोफिशिएंट निकाल लो, मोल्स कितना 6.5, लेड का मोलर मास 207 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसका निकालें 3.2 अपॉन में मोलर मास कितना 35.5 प्लस हाइड्रोजन का एक। ठीक है, ये क्या आ गया इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स आ गए। अब इसका मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, तो डिवाइड बाय 2। अब इसका निकालेंगे तो 6.5 अपॉन में 223, इसका निकालेंगे 3.2 अपॉन में 36 दूनी 72 एक 73। ठीक है, अब यहां से मैं इस चीज को जब चेक करूंगा, ये कितना है 6.5 है, ये कितना है 3.2 है, यानी कि लगभग ये इसका हाफ है, लगभग 3.2 का मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6.4, यानी कि लगभग ये इसका क्या है हाफ है। बट ये चीज जो है ये इसका हाफ नहीं है, क्योंकि ये क्या है ये बड़ी वैल्यू है, ये जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है छोटी, तो ये क्या वैल्यू छोटी वैल्यू है, ये क्या है छोटी वैल्यू स्मॉल वैल्यू है। जो भी स्मॉल वैल्यू होती है मोल्स अपॉन कोफिशिएंट की वो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से जो हमारे पास पीबीओ लेड है वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट एलआर। अब प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं कैसे बनता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए बनना वही सिंपल सा रूल मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स अपॉन कोफिशिएंट मोल्स कितने 6.5 अपॉन में 223, कोफिशिएंट 1 है तो वो ऐसे छोड़ दो इक्वल्स टू PbCl2 के बनाना है हमें, तो इसको PbCl2 को कंपेयर कर दो। PbCl2 का सिंपल क्या पूछ रहा है मोल्स पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ अपॉन में कोफिशिएंट कितना कुछ भी नहीं तो 1, तो मोल्स ऑफ PbCl2 कितना आ जाएगा 6.5 अपॉन में 223, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करी। अब जहां भी हमें क्या करना, जहां भी हमें दो रिएक्टेंट गिवन होंगे, जहां भी दो रिएक्टेंट गिवन होंगे और दोनों के अगर हम डाटा से वो निकाल सकते हैं मोल्स निकाल सकते हैं, जब भी दोनों के हम मोल्स निकाल सकते हैं डाटा गिवन जब भी होगा दोनों का, हमेशा चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट चेक करी, जिसकी वैल्यू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी कम आएगी, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा। तो जब दोनों को हमने कंपेयर करा इसकी वैल्यू कम आई तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। और प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा लेड ऑक्साइड के हिसाब से। तब सिंपल अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, क्योंकि बनाना क्या है हमें ये बनाना है, गिवन क्या है ये गिवन है। ठीक है 6.5 अपॉन 223 इक्वल्स टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स हमें निकालने हैं कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, सिंपल हमने कैलकुलेट करा तो 6.5 अपॉन में 223 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया तो नोट करो। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम Mg is burnt with 0.56 ग्राम of oxygen in closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब यहाँ पूछा क्या है कि एक्सेस में कौन है, लिमिटिंग नहीं पूछा, पूछा एक्सेस में कौन है और कितना है। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का सिंपल सा रूल मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। क्वेश्चन को देख लेते पहले। Mg प्लस O2 gives MgO, यही देगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर 2 से, 2 Mg 2 Mg 2O2 2O2। ठीक है मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब क्या क्या गिवन है, ये कितना दे रखा है 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 0.56 ग्राम,
जहां भी बताया था, जहां भी दो रिएक्टेंट गिवन हो, दोनों रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो, ऑलवेज चेक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल्स निकालते हैं, 1 बटे मोलर मास कितना 24, इसके मोल्स 0.56 अपॉन 32, ये क्या आ गए मोल्स आ गए, ये क्या आ गए मोल्स। अब मोल्स अपॉन कोफिशिएंट निकालना है, ये कितना जगह 1/24 इंटू कोफिशिएंट कितना 2, ये कितना आ जाएगा 0.56 अपॉन 32, ये कितना हो गया 1/48, 1/48 0.56 अपॉन 32, 0.56 अपॉन 32, ठीक है। अब यहां से देखते हैं तो ये कितना है 1/48, ठीक है, ये 1 है, लगभग ये 0.56 है, यानी कि आधा। अगर इसको 1 करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर, यानी नीचे कितना हो जाएगा अराउंड 60 के अराउंड हो जाएगा, और ये कितना 48, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू तो ये है, बड़ी वैल्यू 48 आएगी यहाँ पे अराउंड। इसको कितना जगह लगभग ये नीचे, अगर मैं इसको 1 बाय करूं तो कितना जगह अराउंड 1/60 के आसपास होएगा। 0.56 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ये इसको 32 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो अराउंड 64 है, बट ये 0.56 कुछ बड़ी वैल्यू थी, तो ये कुछ 60 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ी कौन सी वैल्यू, ये वाली, यानी कि यहाँ से मैग्नीशियम जो है Mg जो है वो क्या है एक्सेस में, मैग्नीशियम किस में एक्सेस में। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूछा गया हमसे लेफ्ट एक्सेस में कौन है और कितना है। अब एक्सेस में कौन है मैग्नीशियम, ये चीज इतनी चीज तो मैं पता है कि मैग्नीशियम एक्सेस में है। अब यहां से देखूं तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट, ये और ये एक्सेस में है ही नहीं, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है मैग्नीशियम। और अब मैग्नीशियम में दो चीजें, अब ये 0.84 और 0.16, अब ये चेक करना है कि कौन कितना बचा है। जिसका पूछा जाए, जिसका सिंपल सा रूल, जिसका पूछा जाए जिसका बताया जाए दोनों को इक्वेट कर दो। पूछा किसका है मैग्नीशियम का, बताया किसका है ऑक्सीजन का, इक्वेट कर दो भाई, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम एक्सेस में है, पूछा कितना है, कितना एक्सेस में है, क्या पूछा है कितना एक्सेस में है। अगर कितना एक्सेस में पूछा है तो हम क्या कर लें कि जितना यूज हुआ हो, यानी अगर मान लो मेरे से पूछता है कि तुम्हारे पास 100 रुपए है, ठीक है, अब मेरे से पूछता है कितने 100 रुपए हैं, अब मैं वो मेरे से पूछता है कि अब तेरे पास कितने बचे हैं, तो मैं क्या कर लूं जितना मेरा यूज हो गया उसमें से 100 को माइनस कर दूं। मान लो मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, 100 में से 20 रुपए माइनस कर दूंगा तो कितने बचे 80 रुपए। तो मैं क्या कर लूं जितने मैंने यूज कर लिए वो बता देता हूँ कि भाई मैंने इतना यूज कर लिया, बाकी तो निकाल लिया अपने आप, ठंडा नहीं बात। तो हम क्या कर लेते हैं मैग्नीशियम का ये देख लेते हैं कि मैग्नीशियम कितना यूज हुआ, क्योंकि इतनी चीज तो कंफर्म है ये ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा यूज होगा। मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है, यानी कि ये कुछ बच जाएगा, तो ये कितना यूज हो गया ये इसको बनाने के लिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ पे मोल्स कितने, कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ से मोल्स कितना आया था इसकी वैल्यू 1/48, नहीं। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब मोल्स ऑफ एमजी तो हमें चलो मान लो कि यहाँ पे मोल्स ऑफ एमजी निकला हुआ था, लेकिन ये कौन सा निकला था एक्सेस वाला। तो हमसे पूछा गया कितना बचा है, कितना बचने के लिए हमें क्या निकाल लें कितना यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कितना मोल्स यूज हुआ है, हम यहाँ से निकालते हैं कि मोल्स यूज्ड एमजी, मोल्स यूज्ड, यूज्ड, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कर लें मोल्स को मास अपॉन मोलर मास कितना 24 इंटू 2, ये 2 यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है। ये मास क्या यूज्ड, मास यूज्ड, कितना मास यूज हुआ है, इसके मोल्स कितने भाई 0.56 अपॉन 32, क्योंकि ये तो पूरा यूज होगा, ये क्या हो जाएगा कुछ बच जाएगा। हम ये निकल लेते हैं कितना ये यूज हुआ है, जितना यूज हुआ होगा उसको एक में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा जो बचा हुआ होगा। अब यहां से हम निकालते हैं मास यूज्ड इक्वल्स टू 0.56 इंटू ये उधर मल्टीप्लाई में 48 अपॉन में 32, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.16 ग्राम्स, कितनी आएगी 0.16 ग्राम्स, ठीक है। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। 0.56 इंटू 3 यानी कि 15 तिया 45 दूनी 15 तिया 45, यानी कि लगभग 4.5, 0.5 इंटू 3 यानी सॉरी 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा 168, 168 डिवाइड बाई 2 कितना 0.84, तो ये कितना होगा
0.84 ग्राम्स, 0.84 ग्राम्स। अब ये क्या है? मास ऑफ मैग्नीशियम यूज्ड, मास ऑफ मैग्नीशियम यूज, कितना यूज हुआ? 0.84 ग्राम। अब क्या निकालना है हमें? पी लेफ्ट कितना हुआ, यानी कि मास लेफ्ट, मास हमें लेफ्ट निकालना है। मास लेफ्ट कितना होगा? इनिशियल जितना था माइनस में यूज जितना हो गया। इनिशियल कितना था? 1 ग्राम, माइनस में यूज कितना हुआ? 0.84 ग्राम। कितना लेफ्ट हो गया? 0.16 ग्राम्स। 0.16 ग्राम से क्या हो गया? अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड। ठीक है, तो अब यहां से हम देखते हैं सबसे पहले क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे। यहां से हमने मोल्स अपॉन कोफिशिएंट निकाले दोनों के। अब देखा क्या कि यहां से ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमसे क्वेश्चन प्रोडक्ट ने पूछा, हमसे पूछा है क्या कि ये कितना बचा है, ये कितना बचा है। अब क्या कर लें इसके लिए, जो अब कितना बचने के लिए हमें पता नहीं कितना बचा है, हम क्या कर लेते हैं, कितना यूज हुआ ये तो हम निकाल सकते हैं, कितना यूज हुआ है कैसे? मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? मोल्स। तो यहां से हमने क्या कर लिया, इसका मोल्स को मास अपॉन मोलर मास कर दिया। मोलर मास 24 था, यहां से हमने क्या कर लिया, मास यूज, कितना मास इसने यूज किया, यूज कितना किया इसने? 0.84 ग्राम। अब मास जब यूज 0.84 हुआ है तो लेफ्ट कितना होगा? इनिशियल 1 ग्राम था, माइनस कर दिया 0.84 ग्राम, बचा कितना? 0.16 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर लो एक बार। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। When 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liters of Cl2 gas at STP, the moles of HCl formed is equal to, the moles of HCl formed is equal to, यानी यहाँ पे H2 मिक्स हो रहा है, Cl2 मिक्स हो रहा है, HCl बन रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? मोल्स HCl के कितने बनेंगे, कितने मोल्स HCl के बनेंगे? चार ऑप्शन है, 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल और 1.5 मोल। और इसका आंसर सारे के सारे क्या बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर किसका क्या निकला। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।